काफी अच्छे रहे पिछले 6 दिनों की चर्चा हमारी जो रही। बिल्कुल। काफी अच्छे सत्र रहे और काफी लोगों का उस प्रतिशत भी अच्छा आया है उस पर। बिल्कुल। लोगों ने काफी प्रश्न पूछे थे, कई प्रश्नों में पूछ नहीं पाया। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई पूछता था। मगर कल का सत्र काफी सकारात्मक रहा शायद। लोगों का काफी उसमें से शंका निरसन हुआ है। अब हम जैसे हमने कहा था कि आज का ये उसका अंतिम चरण है इस श्रृंखला का। तो उसमें हमने सोचा था कि हम कृतज्ञता पर चर्चा करें, ग्रैटिट्यूड पर चर्चा करें, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ इट ऑल वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम वी आर ग्रेटफुल फॉर सक्सेस, यूजुअली वी आर ग्रेटफुल फॉर सक्सेस, थिंग्स आर गोइंग आवर वे, एंड when things take a slightly left turn, we are in a dilemma. I think अगर आप सम टोटल की बात करो उसकी, तो इस जीवन प्रवास का जो पूरा ये गणित है, जो हमको चाहिए वो होना, वो जो नहीं ना चाहे वो होना, या जो चाहिए उस मिलने तक का जो अवधि है, उसकी उस काल का जो एक तनाव होना, उसकी एक स्ट्रेस बोलिए, एप्रीहेंशन बोली है, एंग्जाइटी हमने बोला। तो ये सारे जो भाव हैं हमने जिन पर चर्चा कल से की है पिछले 6 दिनों में, भय हो, चिंता हो, क्रोध हो, ये सारे जो भाव हैं अंततः एक सुख और दूसरे सुख के बीच का अंतर है। तो जो दो यूफोरिक क्रेस्ट आते हैं उसके बीच के ये अंतर है। या तो हम अगर हैप्पीनेस एंड सैडनेस के इस वेव में है, तो जब हम पीक्स पर होते हैं तब हमें इन भावों का अनुभव नहीं होता है, और एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे होते तब भी नहीं होता है। जब हम बीच में होते हैं तो ही हमें भय भी लगता है, चिंता भी लगती है, क्योंकि हम जब हाई पे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, और जब बहुत लो पे होते हैं तो इतना सेल्फ स्टीम लो हो जाता है कि नैराश्य के अलावा कोई और भाव बचता ही नहीं है। तो इधर वी आर यूफोरिक और कंप्लीटली डिप्रेस्ड, वी आर योयोइंग बिटवीन ऑल दोज, एंड उन दोनों के बीच के जो ये जो साइक्लिकल क्रेस्ट एंड ट्रफ का जो गैप है, उसमें वी आर फीलिंग एवरी अदर इमोशन। सो ये पूरा अगर आप पिक्चर हम देखें तो एट विच पॉइंट डज ग्रेटिट्यूड रियली फॉल इन, वी डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज both the highs and lows somehow seem to be equal in number, and human mind is not able to compute either or for long time. मतलब अगर हमको कहा जाए कि आपको आइसक्रीम खिला बहुत पसंद है और आइसक्रीम मैं आपको अगर दे दूं, तो आज आइसक्रीम आप खाओगे, कल खाओगे, परसों खाओगे, चौथे दिन में आपको लगेगा कि नहीं अभी मुझे कुछ और चाहिए, चॉकलेट चाहिए, क्योंकि योर माइंड कांट कंप्यूट हाई आल्सो फॉर टू लॉन्ग, और जिंदगी में आपको आइसक्रीम मिले ही ना, तो उसका भी जो एक सैडनेस होगा वो भी कुछ पलों के बाद हम भूल जाएंगे। तो ये जो उसका क्षणिक है, हर चीज का जो मोमेंटरी एक उसका जो एक रिफ्लेक्शन होता है कि हाई को भी हम नहीं झेल पाते बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, आवर माइंड कांट कंप्यूट। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो स्टेट ऑफ यूफोरिया जो होता है उसको भी हम रिटेन नहीं कर पाते, और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन भी हम रिटेन नहीं कर पाते। वी गो बैक टू द फ्लैट लाइन ऑल द टाइम, एंड दैट इज that means that we go back to a mixed bag of emotions all the time. So we go back to being afraid, we go back to being anxious, we go back to being scared, and furious and all of those things. So इस सारे चक्र में मुझे थैंकफुल किसके लिए होना है, ग्रैटिट्यूड कहाँ दिखाना है, इसका प्रश्न हो जाता है। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि जब हम सब अच्छा चल रहा हो ना, देन हम बोलते हैं कि भाई जिसको बोलना उसको थैंक यू बोल देता हूं, आई डोंट वांट टू गो टू द लोअर एंड, एंड व्हेन वी आर सो लो देन वी आर सेइंग व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर, यू नो। सो ये जो उसका साइक्लिकल नेचर है, लोग हमेशा, हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि वो बी थैंकफुल टू द गॉड फॉर गिविंग दिस लाइफ टू मी, बी थैंकफुल फॉर डेली ब्रेड एंड वाटर एंड ऑल ऑफ दैट। In reality, are we really thankful for that? We are not thankful for that. We don't even consider those things as gifts. You know, those तो we have taken for granted कि वो तो हमारा हक बनता ही बनता है,
बट हमारे जो एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स एंड होप्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमको ब्लैंक चेक्स की जरूरत है. जब तक एक वो फ्री राइड नहीं मिलेगी, वो अलादीन का चिराग नहीं मिलेगा, हम रियली थैंकफुल नहीं है, हम ग्रेटिट्यूड में नहीं है. एंड दैट इज वेयर वो जो मिक्स बैग ऑफ इमोशन का जो फ्लैट लाइन है, दैट इज वेयर देन वी आर ट्राइंग टू देन बिकम, हम मे बी टू, अगर टू एक्सट्रीम उसको बोलो आप, बट दैट इज वेयर वी अनलीश आवर इनर मॉन्स्टर. देन that then we are in a way, because we are so confused in such a dilemma, इतने हम विचलित भाव में होते हैं कि हम हमारा अंदरूनी जो एक राक्षसी भाव है उसको हम अनलीश कर देते हैं. and that is where then we are destroying everything around us in that confusion कि हमको पक्का चाहिए क्या. do we want to retain high? जैसे मैंने कहा, किसी को एक कोई चीज मांग लो, आपको जैसे आपको शायद आइसक्रीम बहुत पसंद हो, किसी को आइसक्रीम चाहिए ना, ये लो लाइफ टाइम सप्लाई आइसक्रीम दे दिया, लेकिन उससे काफी नहीं होगा. देन वी विल वांट, उसके साथ पिज्जा भी चाहिए, फिर उसके साथ हमको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिकॉज आवर हाइज आर नॉट डिफाइंड बाय वन थिंग. दैट्स व्हाई इन दैट फ्लैट लाइन दैट वी आर इन and the negativity that it creates within our hearts, gratitude doesn't really take any mind space at all. Because we are so viciously trying to go from one high to the next that we are basically nibbling away at the planet itself right now. And then we are not in the mind frame or mind zone of being thankful for anything. Because एक वो आ गया है कि एक superiority complex आ जाता है कि जो चाहिए तो मैं अपने आप पा रहा हूं, तो थैंकफुल किसके लिए हूं. और जो कुछ लोग हैं जिनको लगता होगा कि आई एम थैंकफुल टू सम सुपीरियर अल्टीरियर पावर, they don't remain thankful for too long, because life takes them down at some point in time, and when they are low, then they start questioning the whole reason of being thankful, you know. So बहुत सिंपल वर्ड है कि बी ग्रेटफुल टू पीपल और बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ. वो काफी बार हम लोग प्रेयर में बोलते हैं, या हम लोग खाना खाते हैं तब बोलते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर दिस डेली ब्रेड, या इस तरह के हम जो प्रेयर्स हम काफी बार सुनते हैं. या हिंदी में, मराठी में भी हम लोग कभी कभी जो कलोक्वियल लैंग्वेजेस में हम प्रार्थनाएं करते हैं कि जीवन के लिए धन्यवाद दो, मम्मी डैडी को धन्यवाद दो, और इस अन्न के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, पर्वतों के लिए धन्यवाद दो. यू नो, इस किस्म का हमने काफी विषय सुना है. बट डेली लाइफ में हु इज थैंकफुल फॉर एनीथिंग लाइक दैट? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ. पिछली बार कुछ वर्षों पहले अपने अग्निहोत्र का एक कार्यक्रम था, और मलेशिया का एक बहुत पॉपुलर एक आइलैंड डेस्टिनेशन है, तो वहां पे एक लेक्चर था हमारा, और सायं अग्निहोत्र का लेक्चर होना था, कुछ कारण वो नहीं हो पाया, तो वो लेट हो गया था. तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम लोग तब ये अरेंजमेंट करते हैं. तो वी वॉकड आउट टू अ बीच, यू नो, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर बीच, मतलब ब्यूटीफुल बीच, मतलब गोल्डन येलो सैंड, beautiful water, hills on the sides, and the sun setting right in front of us. This is a beautiful postcard perfect moment, and we were sitting on the beach. हम लोगों ने अपना अपना किट खोल के हम लोग अग्निहोत्र कर रहे थे. जो अपने अग्निहोत्री वहां पे जो हैं साथ में आए थे, वो अग्निहोत्र कर रहे थे, हम लोग साथ में बैठे थे. And I was looking at the whole the masterful painting nature had created, that yellow ball sinking into a blue sea, and that whole picturesque moment. And on the beach where maybe 5,000 people थे, 5,000 लोग थे. मैं इधर उधर देख रहा था. Honestly, nobody had time to look at that. एक तो कोई वो पानी पर वो डिब्बे में कोई कूद रहा था, या somebody वो बोट में बैठ के कुछ पीछे कुछ कर रहे थे, या somebody was doing something, कोई खाना खरीद रहा होगा, कोई कैसल बना रहा था, कोई they were अपना अपना जो बीच में रूटीन लोग करते हैं वो कर रहे थे. लेकिन जो सामने का फ्री एंटरटेनमेंट था, जो एक मोमेंट ऑफ एक यूफोरिया हो सकता था, उसको किसी का टाइम नहीं था, क्योंकि वो माइंडसेट क्या है कि आई हैव टू बाय हैप्पीनेस. मुझे खरीदना पड़ता है अपने आनंद को. जैसे आपने कल कहा कि प्रेम को भी खरीदना पड़ता है मुझे, कि अगर मैं गिफ्ट ना दूं तो प्रेम नहीं मिलेगा. मैं बच्चे को अगर उसका बर्थडे का जो भी चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल ना ला के दूं तो वो बोलेगा मेरा डैडी वर्थलेस था. वो सडनली वो कंडीशनिंग में है अभी. Right. तो ये भी है, हमारा हृदय में बन गया है कि मुझे आनंद भी खरीदना पड़ता है. मैं अगर बीच में जाके ऐसा बैठ के अगर सनसेट देखूंगा तो पीपल विल कॉल मी क्रेजी.
ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों यहाँ पे वो, अरे तुम पानी में वो डब्बा लेके नहीं नाच रहे हो, या तुम सेल्फी नहीं ले रहे हो, और सम सच नॉनसेंसिकल थिंग यू आर नॉट डूइंग. व्हाई? बिकॉज दैट हैज आल्सो गेटिंग, वो पॉपुलर कल्चर से वो कंडीशनिंग में आ चुका है. Instead of sitting there and admiring that and being thankful for that moment, we are busy buying happiness. Sure. तो ये जो माइंडसेट है, इसको आप डीकंडीशन कैसे करेंगे? आप, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग उस पर लेक्चर दे सकते हैं, सरमन्स दे सकते हैं, और आई थिंक एवरी मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड इज आस्किंग अस टू बी ग्रेटफुल राइट नाउ. मतलब 750 करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी पर. चलो मानते हैं कि 80% लोग कोई ना कोई ईश्वर तत्व में विश्वास करते हैं, किसी ना किसी रिलीजन में जरूर मानते होंगे. अभी 80% इस जनता को अपने अपने जो धार्मिक उनके जो मान्यताएं हैं, सबने कहा है कि आप कृतज्ञता भाव रखो उस ऊपर, जो एक ईश्वर तत्व है, वो जो एक ईश्वर तत्व है, उसके प्रति आप थैंकफुल रहिए, एंड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, एंड प्रेम से जिए. यू नो, ये फंडामेंटल टीचिंग है सबका. आई डोंट थिंक एनीबॉडी रियली अंडरस्टूड दैट. अगर समझे होते तो ये दुनिया का चित्र नहीं दिखता. और हम जो आसपास देखते हैं, नॉट नीदर इज एनीबॉडी थैंकफुल, नॉर इज एनीबॉडी exhibiting any kind of love right now. So at the end of this whole session that we are trying to understand, just trying to wrap up the whole thing, if you can say it, call it that, Yeah. that we might sermonize. हम लोग लेक्चर देते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इन रियलिटी वैसे होते हुए दिखता है नहीं. मतलब झूठ ना बोलो. कौन सा एक मानवीय समाज है जो बोलता है कि झूठ बोलना अच्छा है? जो भी कोई रैशनल व्यक्ति होगा वो बोलेगा झूठ बोलना गलत है. बिल्कुल. हाउ मेनी पीपल कैन रियली फॉलो दैट? बट यू नो, बट एट द एंड क्या बोलते हैं कि गुड गाइज फिनिश लास्ट. You know, so you don't want to finish last anymore. So you don't want to be thankful, you don't want to be truthful, you don't want to be full of love, you want to be exact opposite, you want to be the monsters that the world wants you to be. जैसे हमने पहले बार कहा था कि अनस्टेबल वर्ल्ड का अनस्टेबल इमोशन पे बना है. यू नो, मोमेंटरी स्पार्क्स ऑफ इमोशन पे बना हुआ एक समाज व्यवस्था है. उसमें मोमेंटरीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस है. उसमें आपके अंदर के राम को कोई जगह नहीं है. नहीं, आपके अंदर के रावण को ही जगह है. और आप राम को चाहे कितना भी पुश करके ऊपर निकालने का प्रयास करो, और समाज उसको दबा देगा वापस. तो लोगों का एक सहज प्रश्न है कि बोलने के लिए, सरमनाइज करने के लिए बहुत अच्छा है. In reality, is there anything to be really thankful for? You know, क्योंकि आज का ये कोरोना की परिस्थिति हो, जो कोई इन्फेक्टेड हो व्यक्ति, जो ऑक्सीजन के लिए जिसने खाक छानी होगी, हॉस्पिटल बहुत बेड मिलने के लिए मुश्किल हो गई थी, और काफी ये समस्या हमने आज के पिछले 2 महीनों में देखी. आपने तो फर्स्ट हैंड देखा है, हमने तो केवल सुना है और पेपर में पढ़ा है या फोन पे किसी से बात की है. आप तो फर्स्ट हैंड हॉस्पिटल जाके देख के आए हैं आप, तो आपने देखा कि कितनी ग्रुसम सिचुएशन है. और वो जैसे आपने कहा कि वो एक हॉस्पिटल का जो सीन जिसका आपने अनुभव वर्णन किया, वो एक नटशेल में ग्लोबल सिनेरियो है आज. वेयर इफ यू आर who's who, you get a chance to go in. If you are who's who, you survive. You know, if you have enough, you come out of it as well. Who succumbs to it? जो बेचारे राम बन के बैठे हैं, है ना. कितने रावण कोरोना का शिकार हुए, ये भी प्रश्न है. ये कॉमन प्रश्न है. ये मेरे मन में है, आपके मन में होगा, किसी और के भी मन में होगा कि सोशल स्ट्रक्चरिंग क्या है. एट द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट बिल्ट ऑन लव राइट नाउ, इट्स नॉट बिल्ट ऑन बीइंग थैंकफुल राइट नाउ, इट्स बिल्ट ऑन बीइंग मॉन्स्ट्रस. यू नो, इट्स अबाउट, जैसे वो बहुत एक अच्छा एक वाक्य पढ़ा था मैंने, इधर यू आर द हंटर और द हंटेड, there's nothing in between. You know, तो इतने डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में, इतने रूथलेस सिनेरियो में हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप प्रेम करिए, सद्भाव रखिए, श्रद्धा रखिए, और आप कृतज्ञ भाव रखकर जीवन व्यतीत करिए. How do you look at this? And this is a real life scenario. I can sit here and sermonize and, you know, call it a day कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लेक्चर दिया, विश्वा जी ने बहुत अच्छा हमको सिखाया. But in the end of the day, in the real world, it doesn't really work. You know, और उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे. I'm playing a devil's advocate here. You know, so how do you look at it?
बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जिस परिस्थिति का विवरण किया है, जी, उससे हम भाग नहीं सकते। राइट, हालांकि दैट इज अ ट्रुथ, दैट्स हाउ वी आर टुडे। एंड आई थिंक अच्छाई इसी में होगी जी, कि हम जो है उसको एक्सेप्ट करें। एंड आई थिंक you have painted the whole scenario in such a uh, eloquent words within the limits of what we can paint in a public platform, विदाउट बीइंग टू हार्श. right? Not being too harsh. जी, So इसका प्रॉब्लम ये है, जो कि पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि वी इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी, जी, as we are making technological advances, as we are becoming rich in terms of materialistic gains in life, राइट, and as we have more and more tools of communication, the value of life has degraded within us. जीवन की जो वैल्यू है बेसिक, जी, वो वैल्यू डिग्रेड होते जा रही है। एंड राइट, व्हाट यू ट्राई टू पेंट इट अप, बट प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटिट्यूड इज लाइफ एंड लाइफ इज लव। सो जो पहला वाला सवाल आपने पूछा था कि ये ग्रेटिट्यूड बैठता कहाँ है जिंदगी राइट, स्पेक्ट्रम में, राइट, सो द सिंपल आंसर टू इट is that gratitude is everywhere. ओके, And actually कल हम नहीं बात कर पाए, बट कल हम पार्टनरशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। जी, A simple example or a simple exercise that I give राइट, to two partners fighting राइट, in the warring situations कि नहीं बस हो गया, तेरे साथ बहुत जिंदगी काट ली, अब और नहीं सहा जाता है। You know, one single exercise can turn जी, these emotions into completely different one. And that exercise that I often tell them, write down 10 lines as to why you are grateful for that person to whom you right now hate so much. Of course, the initial first reaction is, what the heck are you talking about? I'm just not being grateful to him. I hate him from him or her from the bottom of my heart. जी, But then as a counselor, when I ask them that, no, but this is part of your exercise now, and you got to sit down with a pen and paper and write, and believe me, they come down with papers and papers, yeah, and they come down with full of tears. So the point that I'm trying to make, that if there is only one secret to loving relations, if there is only one secret of partnerships, there is only one secret to collaboration in life, if there is only one secret for a happiness or a joy in life, then it is gratitude. Or okay, the way I have explained and the way I have experienced it, and I go with my own experiences. You know, I think of कि अगर मैं मनुष्य नहीं होता, मैं चींटी होता तो, ओके, नहीं होता, अगर मैं चींटी होता तो क्या फर्क पड़ता सर? आज तक पता नहीं मुझे किसी ने रोन दिया होता। मनुष्य भी तो रोंदे जाते हैं सर. Absolutely. But at least being a human being, I can have that feeling and experience कि रोंदे जाने के बाद क्या महसूस होता है। जी, चींटी को नहीं होता होगा, मुझे पता नहीं। राइट, So the first thing that I'm grateful is to my parent and to the divine कि उन्होंने उस दिन उस समय पे मुझे कंसीव करने का सोचा। And then that mother who carried me for 9 months, and that's why
हम पिछले 6 दिनों में ऑन एंड ऑफ रिफर कर रहे हैं जी कि द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द कॉस्मिक वोम is represented by a woman or a Shakti, as we call in Vedas. You know, she is called as Shakti. So, gratitude is everywhere in your lifespan. Gratitude is there in every breath that you take. And gratitude समझने का एक सही मौका है कि ठीक है यार, हवा तैयार हो रही है, नेचर कर रहा है हवा तैयार, लेकिन उस हवा का, उस ऑक्सीजन का अगर सही महत्व मानव जाति को या प्रजाति को पिछले 4 हफ्ते पहले समझ आया, absolutely 4 हफ्ते पहले समझ आया. And so in my often in interactions I give people a simple exercise कि आप अपना नाक बंद कर लीजिए और मन में कहिए कि मुझे हवा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे हवा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे हवा से कोई लेना देना नहीं है. Within 30 seconds you will have to release your nostrils and then automatically, और ये हर कोई करके देखे, automatically you feel grateful to every breath that you take. Right. So gratefulness or gratitude is actually an attitude. And it is not only an attitude, but it is a habit. It is a way of living life. अब उसको ये छोटी छोटी चीजों से हम समझ सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने हमें इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, हवा, पानी, अन्न, वस्त्र, निवारा, इनके प्रति इतना डिसेंसिटाइज कर दिया है कि हम इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और फिर 100-150 साल बाद जब कोई विपदा, आपदा, महामारी आती है, तब जाके उसके एक घटक के प्रति हमें उसका महत्व समझ में आता है. एंड अगेन द आयरनी ऑफ द होल फैक्ट इज, इन लास्ट 4 weeks back what happened in across the country, we were not grateful कि बाद में मुझे मिला ऑक्सीजन. We were rather treating it as my right, that oxygen being slave of me. And actually that's what translates into love relations. You are my slave. आप मेरी संपत्ति हो और मैं तो दे रहा हूं ना 300 रुपए पर सिलेंडर, 30,000 रुपए पर सिलेंडर, तो मेरा हक है. See, the moment you drop this attitude of being owner, you start to feel for everything in life as a blessings. And blessings actually लोगों को feel नहीं होता है आजकल. People are desensitized so much कि दया, भक्ति, ये जो भावनाएं है ना, वो मंदिर में भी उनके दिमाग में नहीं रहती. And you would have experienced it more than I, that many people come to Shivpuri, many people come to Akkalkot. They come there as a spiritual tourism and not as a seeker of a spiritual understanding. तो वो आके वहां बैठेंगे and they are more worried कि बस इसकी एक सेल्फी कैसे लूं मैं, कि जिसमें राजा भाऊ भी होंगे, अग्निहोत्र भी होगा, महाराष्ट्र भी होंगे, और बस वो डालनी है आज. मतलब that's how I celebrate my life. You know, so we have made the entire way of living as too dramatized and too cinematized. As long because things are available to us too cheap and too easily. So the sense of gratefulness only comes when you do not get things cheaply and easily. But the reverse is true. You continue to have a sense of gratitude at every minute. You get things more quickly
and more easily and more effortlessly. तो इसके लिए मैं एक छोटा उदाहरण हमेशा देता हूँ कि the only sports that I did in my life was a long distance running, 10 kilometer, 20 kilometer and a marathon. So when you start the race, you have done a lot of practice, you are full of energy. When you finish, if you are on 42 kilometers of marathon, when you finish first 10, 20 kilometers, you have enough stamina. बाद में धीरे धीरे स्टैमिना कम होते जाएगा. And when you really come to that 40, 42 kilometers, you actually pray to God कि भगवान मुझे जीतना बीतना बाद में, but complete करवा दो ये रेस. Complete करवा दो ये रेस. And this is something even though howsoever eloquently I try to explain, I will not be able to explain. It is something that one has to understand and experience. तो आखिर के 4-5 किलोमीटर है ना, मैं हमेशा इसलिए ही दौड़ा हूं कि बस आज कंप्लीट करवा दो, वो फिनिश लाइन क्रॉस करवा दो. एंड द मोर आई प्रे टू गॉड while running कि मुझे वो फिनिश लाइन क्रॉस करवा दो, I have experienced my speed increases. And then I did the experiments. I said, फिर मैं लास्ट के 4 किलोमीटर में क्यों करूं? मैं तो शुरू से बोलूंगा कि मुझे वो फिनिश लाइन क्रॉस करवा दो. आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस रेस. वो फिनिश लाइन क्रॉस करनी है. आई वांटेड टू क्रॉस इट टू द बेस्ट ऑफ माय टाइमिंग, नॉट कि मुझे पहले आके क्रॉस करनी है. एंड द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट is that I don't feel tiredness, I don't feel pain, I don't feel fatigued. You know, so the gratitude actually brings in focus towards your productivity. But ये सब चीजें realize, self-realize करने की है. I can only share my experiences, you can only share your experiences. But unfortunate part is that larger part of our society is unwilling to experience. क्योंकि हम झट मंगनी पट ब्याह की संस्कृति में आ गए हैं. इट्स अ मैकडोनल्ड सोसाइटी. यू नो, यहां से ड्राइव इन किया, वहां से ड्राइव आउट कर लिया, पिज्जा ले लिया, चले गए. Gratitude and love does not come to you with a McDonald's society. It does not come to you with झट मंगनी पट ब्याह attitude. It only comes to you when you have a patience. And therefore, if you really want to experience gratitude and love in your life, both of which are coins of the same thing called life, two sides of the coin of called life, तो आपको पेशेंस के साथ वक्त देना पड़ेगा. The more you talk to yourself, more you have inner dialogue. How many of us really get time to talk to themselves daily? अगर रास्ते में कोई ऐसा आदमी, I have been a kid of late 60s and 70s, तो उस जमाने में फोन नहीं रहते थे. The phones, mobile phones तो came much later in 2000. तो उस समय रास्ते से अगर कोई व्यक्ति चलते जा रहा है और वो अपने आप से बात कर रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को पागल समझते थे. बट आजकल आप देखिए, हर कोई व्यक्ति रास्ते में जाते बात कर रहा है. यू डू नॉट नो वेदर वो पागल सच में है या उसने ये लगा के ब्लूटूथ लगा के बात कर रहा है. You know, the way to talk to God is to talk to yourself. And the way to experience love and gratitude for yourself, forget about others. I'm least worried about others, is to talk to yourself. And मुझे ये बड़ा अच्छा सहजता से experience में आया. And ask for any sports person or any musician or any dancer or any artist,
that they actually, when are in their exercise or in their races or in their painting sessions or a music sessions or a dance sessions, they actually do not talk to the world. They talk to themselves. And I think that is what is missing, because we have made our society too exterior oriented. हमने सोसाइटी को सिर्फ दिखावा करने का सिखाया है, ना कि अंदर देखने को सिखाया है. And I think therefore the picture that you painted is a realistic picture. But उसको जैसे आपने सही कहा कि हम सर्मनाइज करके उसको नहीं सुधार सकते. हम सिर्फ इतनी अपील कर सकते हैं कि you try to experience as part of it which we have experienced. And संतों ने भी वही किया है. You know, they have also not sermonized too much about gratitude, because gratitude can't be taught. It's a habit that you inculcate. And that's what I felt, that gratitude. But एक चीज मैंने देखी है कि जितना मैं gratitude में हूं, उतना मैं happy हूं. Your happiness is directly proportional to the depth of your gratitude. But again, इसको मैं equation में ढाल के करूंगा क्या? Because this has to be picked up. And actually हमारे अभिभावकों के साथ हमें ये ज्यादा easy है, क्योंकि people who are associated with us today and throughout this whole entrepreneurship of Vedic life, these are actually spiritually inclined individuals, so they can understand it much better. तो हमारे लिए इतना difficult नहीं है इसको बताना. But think about somebody who comes with a very wide variety of audience, जिसमें spirituality को actually non-progressive कहा जाता है, या बैकवर्ड गोइंग कम्युनिटी कहा जाता है, अंधश्रद्धा कहा जाता है. उनके लिए ये कितना बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट होगा. तो gratitude is something that we have to experience, and I would simply say that there are exercises, there are tools available in our Vedic life, and the most important tool that we just demonstrated is the morning and evening Agnihotra. Sit down in silence, because it makes you to sit down in silence, focus at the Agni, which is again essential thing in life, which can be soothing as well as explosive. And here we are exploring the soothing part of it. Yeah. So it allows us to talk to ourselves, and then we will experience gratitude with a larger degree or larger magnitude. That's what my own experience. So I think today I said ki, let's not talk about, as you rightly said, let's not sermonize. Simply share our own experience. Right. What इसमें एक बहुत आपने जो कल एक कहा था वो मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक कहीं क्षण आएगा जहां पे हमको अपने पहले पीढ़ियों की जो जीवन शैली हो पीछे छोड़नी होगी. वो बहुत, आई थिंक दैट्स अ वेरी की पॉइंट दैट आई थिंक वी नीड टू, एज एन अग्निहोत्र फ्रेटर्निटी, एज अ फैमिली, एक अग्निहोत्र परिवार की तरह अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि प्रस्तुत समाज और उसकी मान्यताओं को भी पीछे बहुत जल्दी छोड़ना होगा. क्योंकि आज का ये जो प्रस्तुत समाज हमारे जिसमें हम जीते आए हैं ना, वो क्रम्बलिंग है, अभी वो टूट रहा है, वो व्यवस्था बिगड़ रही है, वो क्रम्बल होके नीचे गिरने की अवस्था में है. जैसे वो होता है ना कि अगर एक पुराना कोई कोई मकान है, उसकी जगह हमको अगर एक नई इमारत खड़ी करनी हो तो उसी के ऊपर नया इमारत नहीं बन सकती. वो पहले जो बना हुआ जो एक वो वास्तु होती है उसको पूरा निकालना पड़ता है, फिर उस पर नई वास्तु हम निर्माण कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको ऐसी समाज व्यवस्था बनानी है जो प्रेम पे आधारित हो, जो श्रद्धा भक्ति को महत्व दे,
जो कृतज्ञता का भाव से जीवन जीने के लिए हमको 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 संधि दे, ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। और उसके लिए मुझे लगता है परम सदगुरु जी का आगमन, उनके द्वारा दिया गया संदेश बहुत मायने रखता है। सोचिए कि पूरे आप एक कमरे में हैं, एक जंगल में हैं, और पूरे जंगल में आग लगी है, आपके घर तक आग नहीं पहुंची है अब तक, और आपके घर में हाथ में पानी का पाइप है जिससे आप अपने घर को सुरक्षित रख रहे हो। What would you be thankful for at that minute? For the food you ate, the air you breathe, or the ability to be alive? तो आज के इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हमको समझना क्या है कि जिसे परम सदगुरु कहते हैं कि आपको आपके अंदर निसर्ग ने दी हुई या परमात्मा शक्ति ने दी हुई ईश्वर दत्त शक्तियां जो हैं उनको समझिए। हम उनको समझा ही नहीं है। जैसे आपने बहुत कहा कि बहुत सुंदर कहा आपने कि एक वैश्विक वूम है, एक प्रकृति के गर्भ से हम निकले हैं और उस गर्भ ने हमको स्वयं पूर्ण बनाया है, इसका हमको ज्ञान ही नहीं है। उस समाज ने इतना अहंकार का वलय हमारे मन पे इतना पकड़ा बना दिया है, इतना तगड़ा उसमें एक वलय बन गया है कि उसके परे जाकर हमको ईश्वर ने, सृष्टि ने जो दी हुई प्राकृत सामर्थ्य है, प्राकृत भाव है, प्राकृत क्षमताएं हैं, उसको समझने का हमको एक संधि ही नहीं मिलती है। तो हम इसलिए हम वो टेम्परेट ड्रिवन कंडीशनड सडिस्टिक लाइफ जीते जाते हैं जो एंडलेस है, डायरेक्शनलेस है, लिटरली हैप्पीनेस फ्री है, वो स्ट्रेस भरा हुआ एक विकलांग सा जीवन है वो, जिसको समाज ने आदर्श कहा है। आज हमको क्या करना होगा, उससे डीकपल करने की आवश्यकता है कि नाउ वी आर इन न्यू लाइट, हम एक नए प्रकाश में हैं, हम एक नए विचार में हैं, हम एक नई जीवन शैली को हम अपना चुके हैं, हमने एक नई विचारधारा को अपनाया है, हमने एक नई दिशा को अपनाया है। अब इस बाकी सारा जो भी समाज में बना हुआ है, जो भी मान्यताएं, जो भी मानसिकताएं बनी है, उसको हमको पीछे छोड़ देना है, उसको तिलांजलि देने की आवश्यकता है और एक नए विचार को लेकर जीवन को पुनश्च एक बार हमको समझने की आवश्यकता होगी। तब जाकर हम शायद प्रेम को समझ पाएंगे। जब तक हम उस अंधेरे में ही जीने को आदर्श कहेंगे, उस अंधेरे को ही प्रकाश करते रहेंगे, आंखों को बंद करके अंधेरे को ही हम स्वीकृत करेंगे, तब तक हम आपको प्रकाश दिखेगा ही नहीं। सबसे पहला क्या करना होगा, आंखों को खोलना होगा, अंधेरे को छांटना होगा और प्रकाश को देखना होगा। उसका स्वागत हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे अस्तित्व में करना होगा। वो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप है प्रेम को अपनाने में, कृतज्ञता को दिखाने में। क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको थैंकफुल किसके लिए होना है। आपको थैंकफुल इस अपॉर्चुनिटी टू बी अलाइव के लिए होना है। हाँ। आपको खाना दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, किसके लिए दिया है, ये क्यों दिया है, ये सारा क्यों दिया है? घर दिया, शिक्षण दिया, अच्छे माता पिता दिए, संस्कार दिए, अग्निहोत्र तक आपको लेके आए, ये सब क्यों दिया है? इसका अगर हम प्रश्न चिन्ह नहीं पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेकर जीवन खड़ा करते हैं जो समाज पूछ रहा है, तो हम अंधकार में जी रहे हैं। तो जिसको हम प्रकाश का युग कहते हैं, परम सदगुरु जी द्वारा जो उन्होंने कहा कि प्रकाश का मार्ग है, देवयान है, हम देवयान पर चल ही नहीं रहे, हम तो अंधकार में चल रहे हैं। हमको समझना तो होगा कि किसके लिए थैंकफुल हूं मैं। आपने इतना सब क्यों दिया? हवा भी दी, पानी भी दी, सूरज भी दिया, चांद भी दिया, ज्ञान भी दिया, आरोग्य भी दिया, शरीर सक्षम भी दिया, अच्छा परिवार दिया, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया। ये सारा क्यों दिया? और अग्निहोत्र भी दिया। ये सारा क्यों दिया? इसको अगर हम ये प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो वी आर लिविंग अ वेरी लोनली सैड लाइफ, जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग हैप्पी। आपने बहुत अच्छा कहा था कि वो रेस में मैं भाग रहा हूं, ये हम समझे ही नहीं है कि मैं रेस में बहुत आगे भाग रहा हूं। तो मैं स्लो भी हो जाता हूं, थक भी जाके बैठ भी जाता हूं, एक नींद भी ले लेता हूं, तो भी मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो मुझसे बहुत पीछे हैं। वो बेचारे अभी तक उनको आंखें बंद करके नहीं बैठे, वो आंखें खोल के अंधेरे में बैठे हैं। हाँ। तो ये जो फर्क है ना, ये हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि बदलाव कहां हो रहा है। ये जैसे हम होता है ना, बहुत बार जैसे परम सदगुरु ने कहा था कि संधि समय है, चरवण होगा। तो हम इतने उसमें गुम हो गए हैं उस संधि समय में कि हम परम सदगुरु जी के वाक्यों को भूल चुके हैं।
जैसे वो कहते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है उनका कि ईश्वर दत्त सारी शक्तियां समेट कर आप श्री कार्य में लग जाओ। हमने क्या सुना? श्री कार्य में लग जाओ। पहले वाला भाग सुना ही नहीं। हाँ, ईश्वर दत्त सारी शक्तियां मतलब क्या? मीनिंग व्हाट? यूनिवर्स ने आपको, ईश्वर ने आपको, ईश्वर दत्त आपको सारी क्षमताएं, शक्तियां दी है। उनका हमने कभी अध्ययन किया? कभी स्वयं स्वाध्याय किया? स्वयं में झांक कर कभी देखा कि पक्का मुझे क्या दिया है? क्या हवा पानी इतना ही दिया है क्या? है ना? जैसे आपने कहा कि वो तो चींटी को भी दिया था आपने, वो कॉकरोच को भी मिला है, वो तो मच्छर को भी मिलता है, वो मुझे मिला, सो बिग डील। तो मैं उनकी तरह ही जी रहा हूं क्या? एक कॉकरोच की तरह जीने आया हूं क्या? ये जो फर्क है ना अंडरस्टैंडिंग का, कि आपको ईश्वर दत्त सारी शक्तियां दी है ऐसे परम सदगुरु कहते हैं, अपने हस्ताक्षर में कहते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ कहा और मैं आप विश्वास जी को बोल रहा हूं। उनके अपने कलम से लिखा हुआ, उनके अपने अक्षरों में लिखा हुआ ये वाक्य है। तो क्या कभी बैठ के हमने ये सोचा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्या शक्तियां दी है जिनको लेकर मुझे अपना जीवन खड़ा करने के लिए आपने कहा है, जिनको लेकर इस देवयान पे चलने के लिए आपने कहा है, जिनको लेकर प्रकाश के इस युग को विश्व भर में फैलाओ, घर घर में, जन जन में अग्निहोत्र करो। मतलब क्या? इस प्रकाश के युग को हर घर में ले जाओ। इसका आपने मुझे एक संधि दी है। ये अगर मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा तो मैं ये अनअवेयर हूं, मैं समझूंगा ही नहीं मैं कृतज्ञ किसके लिए हूं, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं कैलकुलेशंस पे कंप्यूट कर रहा हूं जो बाकी लोग अपने जीवन को कर रहे हैं। जैसे आपने कहा 40 किलोमीटर की रेस है, मैं 39 किलोमीटर पे भाग रहा हूं, बाकी के सारे लोग तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, है ना? तो वो फर्क है ना मुझ में उनमें। हम कंप्लेन क्या कर रहे हैं? हमको रेस में क्यों भगा रहे हो? हाँ, हमको कंप्लेन किस बात की है कि हमको भगाना के लिए क्यों लगा रहे हो? अनअवेयर कि हम कहां भाग रहे हैं। वी आर राइट एट द एंड ऑफ द उस पर भाग रहे हैं। वी आर फार अहेड, वी आर फार ब्लेस्ड देन मेनी पीपल फील इन लाइफ। Have we ever sat down and thought of that as a blessing? right. Because we have not, and that is where I think that difference in attitude has to come in. वो फर्क समझने की आवश्यकता होगी कि समाज पूरा क्या पूरा निकला है क्या अंधकार से? अभी तक नहीं निकला है क्या? अभी मानव की पांचवी वृत्ति खत्म हुई है क्या? नहीं हुई है। उसी के लिए तो अग्निहोत्र दिया है, ताकि हमारा ये अंधकार छटे, अहंकार बाजू हो, और हमें का जो मूल प्रेम का, प्रकाश का जो एक अस्तित्व है वो सामने आए, वो प्रकाशित हो। तो ये आई थिंक ये समझने की आवश्यकता होगी, इसको बैठकर सोचने की आवश्यकता होगी कि आने वाले काल में, आने वाले समय में हमको एक नए समाज व्यवस्था में जीना है। अभी हमको मुक्त जीना है, हमको प्रेम से जीना है, हमको समता से जीना है, हमको सामर्थ्य से जीना है, हमको श्रद्धा से जीना है। ये जब तक हम पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी थैंकफुल एट ऑल. I can't sit around and be thankful for the sun. Correct. Even the bird gets the sun, but I got so much more than that bird did. Yeah. तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को समझाने की आवश्यकता है. अग्निहोत्र जैसे आपने कहा कि बहुत एक जरूरी एक प्रक्रिया है. वो क्यों है? जितना हम अग्निहोत्र करेंगे उतना हम अपने सामर्थ्य को समझेंगे, उतने हम अपने अस्तित्व को समझेंगे, अपने चैतन्य को समझेंगे, और देन आई थिंक वी कैन बी रियली थैंकफुल फॉर समथिंग बिग. ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. मैं ना आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ है पिछले कुछ दशकों में, और ज्यादातर पिछले 4 दशकों में, कि बीइंग एरोगेंट is seen as being powerful, being aggressive is seen as being powerful. जी. और इसका प्रत्यय मुझे अभी आया पिछले 4 हफ्तों में जब मैं गया. On one side people were dying because of lack of oxygen. On the other side, and ये मैं अभी सत्य मतलब आप बीती बता रहा हूं कि एक अस्पताल में मैं गया. In the corridor I found out somebody who's actually dying because उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. But outside in the corridors there is somebody having their relatives in a Mercedes, and they were praying
कि अंदर का जल्दी मर जाए ताकि मुझे बेड मिले। जब कोई किसी का रिलेटिव्स मर जाता था तो वो शमशान में जाके ये नहीं ढूंढता था कि मेरे आगे 10 बॉडीज है जिनका नंबर आना है, वो पहले ये ढूंढता था कि भाई उस आदमी को मैं कैसे पकड़ूं जिससे कि मेरी बॉडी जो 11th नंबर पे है वो पहले उसका अंतिम क्रिया हो जाए। सो what I felt is that in the moment of crisis also we have this arrogance of मैं कुछ बहुत बड़ा हूं and that I'm more privileged than you. On the other hand, मैंने ये देखा है, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनके अपने गुजर गए, वो कम से कम ये बोलते थे कि थैंक गॉड, यू नो, वी जस्ट लॉस्ट वन ऑफ अस एंड नॉट द होल फैमिली। कितना भयंकर विचार है, मतलब ये सोचना भी ऐसा, मतलब यू नो, अब इसको आप ग्रेटिट्यूड में रखेंगे या इसको आप यू नो अनग्रेटफुल में रखेंगे। ट्रू, एक ही विचार है लेकिन उसकी दो फेसेस है। और ऐसे स्थिति में जब आप देख रहे हो कि 3 lakhs and more people have died, every other house has COVID infected person, but you still take your 2-year child with you on a scooty without a mask by saying कि बच्चों को कोविड नहीं होता है। So what is that mentality that you are coming up with? इसके बावजूद हम जब बाजार में जाते हैं, we don't follow social distancing norms. So I think this approach and attitude of righteousness कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, वो जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक ये सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस नहीं आएगा। और मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि आदमी का सच्चा कैरेक्टर संकट के स्थिति में ही उभर कर सामने आता है। इफ यू रियली वांट टू नो अ पर्सन कि वो कितना दिखावे वाला है या कितना प्योर है, उसको उसके वर्स्ट मोमेंट पे जाके देखिए। एंड इफ दिन दैट वर्स्ट मोमेंट, अगर मैं सिर्फ कोताही कर रहा हूं, ब्लेम कर रहा हूं, that everything is not happening right for me, as we have seen this happening to many people, और टीवी पे इसके लिए बहुत डिबेट्स होती है, टीआरपी मिलता है। Thankfully, I don't watch any of them. Exactly. So, but in that crisis moment, my thought should be, thank God, मेरी परिस्थिति वो 3 लाख डिसीज्ड इंडिविजुअल्स की नहीं हुई, बस मुझे माइल्ड कोरोना हुआ और मैं सही सलामत निकल आया, या आई एम वन ऑफ दोज लकी 100 करोड़ प्लस इंडिविजुअल्स जिनको कोरोना नहीं हुआ। तो आई थिंक ये मेंटल शिफ्ट चेंज करने की बहुत आवश्यकता, लेकिन इसके लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। और हैबिट क्या है? एंड आई हैव इनकलकेटेड दिस। आई एम अ बिग फैन ऑफ राइटिंग, तो मैं लिखता हूं, और जब दिमाग पेन और पेपर है तो उनका एक केमिकल लोचा होता है, इफ आई हैव टू कॉल इट इन मुन्ना भाई स्टाइल, एंड उससे मेरी भावनाएं बहती है। सो डू राइट अ लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू people who you think significant in your life. True. Okay. मैंने अभी भी कुछ सालों पहले मेरे पिताजी को लेटर लिखा था। वैसे बहुत सारे लेटर लिखे, लेकिन उसमें से एक लेटर ये भी था कि you know what, you may have done several things right, few things wrong in your lifetime. I'm no one to judge. Yeah. But I'm only thankful for one thing, that you became the vehicle and the mechanism to bring me into this world and into this form. Same thing with your companion, same thing with your kid. I mean, the best gift that you can give to your kid on his or her birthday
is to write them a 10-sentence letter that how blissful you think because of their presence in your life. एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है ये, और जिससे कि मेरी अपनी जिंदगी में काफी बदलाव आया. एज अ साइंस डिप्लोमेट आई वाज ट्रैवलिंग, मैं फ्लाइट्स पे रहता था. मुझे एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे पता थे देन माय ओन हाउस. तो एक दिन मेरी बेटी ने मुझे मैं ऐसे ही किसी फ्लाइट पे जा रहा था, मुझे याद है कोपेनहेगन से जो है ये केप टाउन जा रहा था. उसने मुझे एक एनवेलप दिया और उसमें कहा कि व्हेन यू सिट इन द फ्लाइट देन ओनली ओपन. बच्चे कैसे होते हैं. सो आई सैट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ. एट वन पॉइंट आई ओपनड द एनवेलप एंड द लेटर वाज वेरी सिंपल. डियर डैडू, आई लव यू. Can we spend one full weekend sitting, watching, playing, and looking at some movies? If we can't, then can only one Sunday? And if we can't do that, can you take out 2 hours on one Sunday? And if you can't do that, I'm still loving you, and I still love you. Thank you for being my dad. And then I suddenly, of course, the whole journey was in full of tears. कोपेनहेगन से केप टाउन तक सिर्फ आंसू ही आंसू थे. And then I realized कि no, मेरा exterior success, मेरा professional success has no meaning if I'm not able to appreciate the relations that I'm blessed with, the natural bonding that I have been blessed with. तो ये मैं चाहूंगा और हम चाहेंगे कि हमारे सारे अभिभावक इसे एक्सपीरियंस करें. Try to write a 10-line letter of gratitude to any individuals. I do that once a week. जब भी हफ्ते में एक बार किसी एक व्यक्ति को, आजकल तो स्पीड पोस्ट या पोस्ट भेजने की उतनी ब्यूटीफुल रोमांटिसाइज नहीं कर सकते हैं जो हम पहले करते थे कि अंतर्देशीय लेटर भेजते थे या 15 पैसे का वो पोस्ट कार्ड भेजते थे. आज बट आई राइट ऑन पीस ऑफ पेपर एंड देन आई टेक अ फोटोग्राफ एंड आई सेंड देम ऑन अ व्हाट्सएप. But write it in your own handwriting. So gratitude has been inculcated. Right. You can write to anybody. I would even say you don't have to send it to somebody, because I do write to whatever I call as a divine consciousness. अब divine consciousness को कहाँ भेजूं मैं? But I have to express and I have to write. So I do write. And many things comes up, and in the whole process, I only understand that my ability to collaborate with people is actually multifold. It expanses. Like we have been collaborating. We spoke for 10 minutes. Yeah. And we had this beautiful 7 days of journey. Collaboration hai. So अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, and you have to have focus in your life on whatever you are doing, I think having that sense of humility and gratefulness to every breath that you take, every morsel of food you get, but every individual that comes to your life, maybe that he or she has given you good experience or bad experience. अगर उसने bad experience नहीं दिया होता तो आपको good experience की value ही नहीं पता चलती. So it is something that we have to make it as a habit. And हम लोग इसको habit क्यों नहीं करते पता है? कि सोसाइटी ने ये कंडीशन किया है कि किसी बड़े व्यक्ति को आदर दिखाओ, उनके पैर छुओ, मतलब आप उनके स्लेव बन गए. And this notion is keeping people away
from being in submission to life itself. So it's something I felt we all need to foster the gratitude. The greater is our rate of fostering the gratitude, exemplified will be our success. And gratitude को अगर आपको देखना है ना, तो I would say India is a beautiful place to experience gratitude. आप चाहे अभी शहरों में गए हो, अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, take a walk into the slums of this country. You'll realize how blessed you are and why you should be grateful for. Yeah, go to those anath ashrams. And then you realize कि destitute होना क्या होता है. True. So it's all matter of practice, and we, you and I and others, we can only encourage them to practice this sense of nothingness. कि मैं कुछ नहीं हूं. ये सेंस जब आप में आ जाता है ना, तो ग्रेटिट्यूड आ ही जाता है. और जब ग्रेटिट्यूड आ जाता है तो प्यार हो ही जाता है अपने आप से. तो इट्स अ साइकिल, बट इट्स ऑल्सो अ साइकिल की जैसे अभिमन्यु की तरह है. चक्रव्यूह में आपको घुसना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है कि बोथ टू बिकम अ ग्रेटफुल पर्सन एंड टू बिकम अ पर्सन इन लव, हम उस ब्यूटीफुल चक्रव्यूह में घुसना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको डर है कि हम उससे बाहर कभी ना आ पाएंगे. अगर मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा तो मेरी मर्सिडीज का क्या फायदा, मेरे फार्म हाउस का क्या फायदा, मेरे $1 million बैंक बैलेंस का क्या फायदा. तो ये जो सोशल कंडीशनिंग की वॉल बनी है ना, उसकी वजह से हम उस चक्रव्यूह में जा ही नहीं रहे. बट दोज हु हैव ट्राइड टू एंटर इट, they have always prayed कि बस अभी इसी चक्रव्यूह में बने रहे, क्योंकि इसी में ही ह्यूमिलिटी है. जी. और एक विचार आपका, मतलब आपके जब बात कर रहे थे, मुझे एक आपके ही विचारों में से ऐसा लगा कि एक वो है कि हमको समाज और उसके बंधनों में और उसके नियमों पे चलने का कंपल्शन है, ऐसा हमको लगता है. हमको कंपल्शन नहीं है. आई मीन, आज अगर ईश्वर को धन्यवाद ही देना है तो सबसे बड़ा धन्यवाद ये देना होगा कि आई हैव द एबिलिटी टू चूज. फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरे पास. आई डोंट नीड टू बी हेटफुल. कंपल्शन नहीं है. आई डोंट नीड टू बी ग्रीडी. कोई कंपल्शन नहीं है. या आज के समाज मूल्य जो है, जिनको हम हृदय से उसकी हम लोग घृणा करते हैं. कई बार हमने देखा है कि जो समाज मूल्य बने हुए हैं, जो द्वेष पे और मत्सर पे बना हुआ ये जो कोई रचनाएं हैं, उसका हम हृदय से उसकी हम घृणा करते हैं. उसको स्वीकृत करने की कंपल्शन थोड़ी है हमको. वी कैन लिव आवर ओन लाइफ ऑन आवर ओन वैल्यूज इन आवर ओन वे, एंड आई एम नॉट अलोन इन दैट ऑल्सो. देयर इज अ ग्रोइंग फैमिली नाउ. अगर अग्निहोत्र परिवार भी अगर आप देखो, विश्व भर में ग्रोइंग फैमिली है. हम लोग शायद 1940s 50s की अगर मानसिकता में जीते रहे कि अग्निहोत्रा एक या ये कोई एक परम सदगुरु जी के जो अनुयायी हैं वो कुछ 15, 20, 25 नहीं है, आज कुछ लाखों में है ना. तो एक तरफ ये बना हुआ समाज का अपना अपना एक विचार है, एक तरफ द एबिलिटी टू लिव अवर ओन लाइफ भी तो है. बिल्कुल है ना. तो आई डोंट नीड टू ईट जंक फूड. मेरे को शाम में आके कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि कोई पुलिस वाला आके मेरे हाथ में 2 वड़ा पाव देके जाता है, कंपल्सरी खाना है. कोई नहीं है. या सुबह मुझे अगर जल्दी उठोगे तो पनिशमेंट मिलेगी. नहीं है. आई कैन स्लीप व्हेन आई वांट, गेट अप व्हेन आई वांट, लव द पीपल आई वांट, ईट द काइंड ऑफ फूड आई वांट, डू द जॉब्स दैट आई वांट, थिंक द थॉट्स दैट आई वांट, लिव अ लाइफस्टाइल दैट आई वांट. ये जो स्वातंत्र है ना, ये जो फ्रीडम है, ये बहुत बड़ी है. और ये 25, 50, 100 साल पहले नहीं थी. ये भी हमको समझने की आवश्यकता है. अगर थैंकफुली होना है तो उसके लिए ही होइए कि यार आई एम फ्री, नॉट ओनली इन माय लाइफस्टाइल, इन माय थॉट एज वेल. आई डोंट नीड टू हेट यू. मुझे किसी पर मुझे डिविजिव होने की जरूरत नहीं है. किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समूह के प्रति मुझे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है. सारा समाज करता होगा, मैं क्या कर सकता हूं.
मैंने आपके सुझाव को मैंने बहुत आनंद से क्यों स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने लोगों को यह बोलना है कि जितने भी तत्वों का हमने चर्चा की है पिछले 6 दिनों में, इसमें से एक भी तत्वों को स्वीकार करने का कंपल्शन नहीं है। मुझे भयग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे क्रोधित होने की कोई कंपल्शन नहीं है, मुझे लोभ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा समाज करता है, मतलब मुझे करना होगा। ये किसने कहा आपसे? ये कंडीशनिंग आपका हटा दीजिए, अपने आप को इस संस्कारों से हटाना पड़ेगा। जैसे आपने कल भी मैंने उसको, मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा था कि अपने आप को एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमको बोलना पड़ता है कि इसके बाद मैं अभी माता पिता से कुछ नहीं ले सकता। जैसे परम सदगुरु कहते हैं कि आने वाले समय के लिए जो आदर्श जीवन शैली हमने आपको बोली है, उसके विरोध में आपके आप्तजन भी खड़े हो जाए तो भी उनसे हाथ जोड़कर बोलिए कि क्षमा करिए, मैं इसको स्वीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो प्रकाश की ओर जाना है। तो उनकी मानसिकताएं क्या है, मान्यताएं क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, क्या आचार है, क्या परंपराएं हैं, क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, हैबिट्स है, लाइफ। आई कैन one day say enough is enough, nothing to do with that anymore. I don't need to hate a group of people because my parents hated them. I don't need to feel that I am part of a certain group and hate everybody else because my forefathers did that. ये मुझे करने का कंपल्शन नहीं है। आज मुझे स्वातंत्र्य है अपने ओर से अपने मान्यताओं पे जीवन जीने का। अब बचा क्या है, अपनी मान्यता क्या है, इसको डिफाइन करने का। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड therefore I'm going to make a very rebellious statement. And the statement is that to be in gratitude and to be in love, you have to be rebellious by your mindset. Absolutely. And then I can be thankful. I can be just thankful you gave me the thought of rebellion itself. Correct. बहुत बार क्या होता है, लोग भौतिक विषय के धन्यवाद देते हैं, मटीरियल गोष्ठ चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंकफुल ओ लॉर्ड फॉर माय ब्रेड, थैंकफुल ओ लॉर्ड फॉर माय हाउस। No, you gave an ant also house. You gave a cockroach as well a house. You told a bird to build a nest. I'm not thankful for all of that. Not at all. That was what you've already decided. The day you made me, you had to give me all of that. That I can't be thankful for. Right. I'm thankful for making me itself. And I'm thankful for giving me a mind zone, a mind space where I can go beyond just that house. Correct. Go beyond just superficial love, beyond just showcasing of harmony, beyond just cosmetic feeling of well-being. I can be thankful for genuine things, something really जिसको हम बोलते हैं ना कि जो tangible है, तो जिसको मैं टच एंड फील कर सकता हूँ। खाली आभास में जीने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ओएसिस में या मुझे एक इल्यूजन में जीने की आवश्यकता नहीं है। यू शोड मी रियलिटी, यू शोड मी द ट्रू essence of this existence, and that nobody else can experience. जैसे आपने कहा कि वो जो फीलिंग है मैराथन क्रॉस कर जाने की, है ना, अगर what if I would have never participated? Correct. What if I was holding the bottle for somebody else running? Right. Think of all those poor buggers. Yeah. Who must be just waving at you and cheering you. They don't know anything. और ना, ये जो मैंने कहा कि हमें रिबेलियस होने की जरूरत है, जी, एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं जब अपनी मेरी लाइफ को देखता हूँ, जी, I have a history of leaving the job after every 3 to 7 years. Okay. अच्छा. So I became an environmental scientist or environmental student. Then I became accidental informatician. तो मैंने वो भी in the National Institute of Oceanography. And remember, I had a distinction of setting up Goa's and India's first internet server when I'm not a computer specialist. अच्छा. फिर वहां से मैं थक नहीं गया. I mean, I said enough. I have done my job now. My space over here is over. Now I need to outgrow. And then I went to CCMB Hyderabad. I worked there for 3-4 years, and I came to NCL Pune, and then I came overseas. And then at around some point in time, I felt that अब science और technology में मुझे जो करना था वो हो गया.
Now I need to go back, look into spirituality, into relationships, human, man-woman relationships, and entrepreneurship. वो सब करते रहा. In the process, I had so many friends. Believe me, my friends who have stuck in their first job still have the circle of those 100 scientists with whom they collaborate. I have a circle of around 15,000 plus individuals into 78 different countries with whom I collaborate. And then I'm now writing a book called 10 Spiritual Laws of Innovation. कि mediocre science क्या होता है और सही science क्या होता है. In which I have got an interviews of people who don't believe in spirituality, who don't believe in God, but in a way they have helped me to prove my point. Right. So ये rebellious होना, and then I'm grateful to each of my these accident आप कहे या incidents आप कहे और each of my appointment, कि each of that place gave me something more to learn. And because I was in a hurry or I was in a rebellious state of mind, I tried to be focused, tried to be more collaborative. नहीं तो जिनको पता है ना कि अभी 24 साल की उम्र में जॉब पे लग गए, 60 साल में रिटायर होना है, तो मेरे पास आने वाले 36 साल है. तो क्या जल्दी है काम करने की, क्या जल्दी है किसी से कोलैबोरेट करने की. बट for me it was not like that. For me, I knew it is 3 to 7 years and I have to move on. So it also helps you to widen your sphere of understanding and your sphere of collaborations. Sure. But क्या होता है कि now even if my somebody's own son is doing this, तो पिताजी पहले कहेंगे गधा है, अच्छी भली TCS की जॉब छोड़ के तू छोटी सी कंपनी बिठाने जा रहा है. You know, so this approach of demonizing is also driving people away from love and gratitude. And ये demonize वही लोग करते हैं जिनको आप समझते हैं कि those are the people who love you the most. And इसी के लिए in closing or in final thoughts that I have, I believe that no matter where you are born, you should remain thankful to that universal womb or a cosmic womb. And therefore, you should not feel shy of taking your mother, irrespective of her education, irrespective of her stature. Because, you know, the last thing that people hate or even kids hate, कि मम्मा तुम मत आना स्कूल में, डैड को लेके जाऊंगा. So we should actually inculcate that habit of respecting the mother. If you respect your mother, you will respect every other feminine in the world. But unfortunately, it is mothers who taught you not to respect your wife. Sad. Or daughter-in-law. And that daughter-in-law who has suffered through all of this, then teaches her son not to respect her daughter-in-law. But if you really want to be in submission, then do thank your mom for conceiving you, nurturing you for 9 months in her womb, and then few years with her milk. And I think if you can sleep with this thought and get up with this thought, the hormones of gratitude and gratefulness will continue to flow in your life. And this is something I can only say from my own experience. Now, somebody may say that I don't have that feelings. Well, God bless. You better have that feeling sooner or later. But this has been my experience, that I am absolutely in adoration of my mother and all the mothers, and therefore all the feminine. So
that's the best way to practice gratitudiness or gratefulness. Lovely. And I'm very right. You have mentioned that I think over the last 6 days that you have really tried to expound on various of these values. And I was very happy to see how you wove it into today's day and age, brought it into contemporary life. And that was really very interesting to do. And the way you just concluded by saying that at the end of the day, if you want to live in light, आपको अगर प्रकाश में जीना है तो प्रकाश की जीवन शैली को अपनाना होगा, और या फिर अंधकार में जीना है तो फिर आप अपना करते रहिए जो कर रहे हैं. आई डोंट केयर, आई वांट टू लिव इन लाइट. वो होता है ना कि एट द एंड ऑफ, जैसे हमने शुरुआत में भी मैंने कहा था कि एंड ऑफ द डे मुझे सेल्फिश होना है, मुझे किस जीवन पथ पर जीना है ये निर्णय मुझे तो अंत में मुझे ही लेना होता है. ना मेरे माता पिता ले पाएंगे, ना मेरी स्पाउसेस ले पाएंगे, ना मेरे बच्चे ले पाएंगे, ना मेरा परिवार ले पाएगा, मित्र ले पाएंगे, पड़ोसी ले पाएंगे. मुझे अगर मैं तय करता हूं कुछ चीज करने के, तो उसका पूर्ण दायित्व तो मुझ पर है. मैंने बहुत कल परसों एक कहीं लाइन पढ़ी थी कि देयर आर नो रिमोट कंट्रोल्स इन लाइफ, यू हैव टू गेट अप एंड चेंज द चैनल योरसेल्फ. तो वो बैठे बैठे चेंज नहीं होगा, वो आपको उठकर उसको चेंज करना पड़ेगा. और आपको अगर भय से नहीं जीना है, क्रोध से नहीं जीना है, आपको मत्सर में नहीं जीना है, तनाव में नहीं जीना है, तो इसमें जीने के कंपल्शन नहीं है आपको. You can get up and switch the channel to a new one. True. And it is possible. और बहुत लोगों को लगता है कि यार ये कुछ एक्सक्लूसिव लोग कर पाते हैं, या कोई बड़े लोग होंगे या कोई बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे, वही लोग उठ के अपने जीवन परिवर्तित कर पाते हैं. ऐसा नहीं है. एक्सेलेंस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है. जैसे आपने कहा कि उसी एक स्रोत से हम सब आए हैं. इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू, है ना. तो वो जो आइडिया है, आई थिंक मुझे आपका जब सुझाव आया था, आपने दिया था कि कोरोना के पार्श्वभूमि पर इसकी बात करें, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया था कि कोरोना तो तत्कालिक है, लार्जर ह्यूमन जो एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है कि नए युग में जाना है तो नई जीवन शैली लेके जाना होगा, नए विचारधाराओं को लेके जाना पड़ेगा, नए परंपराओं को लेके जाना पड़ेगा. हर क्षेत्र में मानवीय जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है. वो जो एक भाव है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत आपने वो विस्तृत रूप में उस लोगों को समझाया, एक्सरसाइज देके समझाया, खुद के जीवन का अनुभव देके समझाया. आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी गुड सेशन and it has really added a lot of value to the whole discussion. I mean, it was very it was not sermon like नहीं था वो, ये मुझे अच्छा लगा कि we are not, वो प्रीची होता है ना तो बोर हो जाता है. हाँ, वो नहीं था. It was more like a discussion and more like a give and take. कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप बैठ के किसी विषय पे बोलो, मैं बोलता हूँ वो मोनोलॉग हो गया ना तो मोनोलॉग बोर हो जाता है. If it's a dialogue, then you can have ideas getting exchanged. And interesting क्या होगा, maybe down the line कभी हम कर पाए तो, that we should have a third person or a fourth person, people who don't agree to what we say. Correct. You know, that would be really something interesting. ये क्या है, you and I believe in the same value system. तो उसमें वो आप और हम एक ही विषय पर है, we are in agreement to everything literally. What would be interesting is we have a third party perspective that really goes against what we are saying. True, and I think that is possible in today's age, because अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, वही प्लेटफॉर्म है, चौथे तीसरे चौथे आदमी को जोड़ सकते हैं. And our request to them should be not to try to agree with our viewpoint, but to put their viewpoint vehemently, and through that will come out this wonderful recipe. How many divergent viewpoint actually leads to the same path. So karenge, absolutely, I'll be very happy to do that, and let's do. What happens many times is if I have to be very personal, many times I make life choices that most people in even our own family don't really understand or agree with. But I say that is because you are still thinking 60s, 70s and 80s, not thinking 2021. Correct. Or not thinking 21. Right. You're thinking too much in the past, too much in what has happened. Nobody cares about all of that anymore. You know, we are thinking forward thinking है हम लोग सारे. और उसमें अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उससे already टूट चुका है, you know, most people who are in disagreement with what we say, जैसे आपने बहुत अभी भी कहा था कि there are people who might not agree to a spiritual path in life,
Why? Because they feel the old age spirituality is stifling. Correct. वो suffocating है, वो divisive है, really, वो divisive है, limiting है काफी. Religion को अगर आप पकड़ो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर परम सदगुरु जी मेरे जीवन में ना होते, I would never have believed in a concept of God and religion. That doesn't even make any sense. What? I mean, we are thinking of building hotels on Mars, and you are telling me about what stories that happened 2,000 years ago. Who really cares? So if somebody like you, who is a scientist who has seen forefront of science and innovation happen, you have come to spirituality out of your own volition. आप अपने अनुभवों को लेकर आए हैं उसमें. Not because somebody fed you that as a childhood dose. वो इंटरेस्टिंग है बहुत, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैं वही आपको भी निवेदन करूंगा कि maybe if you can suggest something where we have somebody who is a non-believer because they don't believe in what was being told as stories. Oh yeah, definitely. What is religion today? Stories of some, I'm sorry, dead people, literally. And we are reliving their lives, which after beyond trivia and amusement mean nothing. Right. I mean, it's fun for a few minutes. Beyond that, what is it? Yeah. How is it taking me to tomorrow? तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अरे the choices we make, the ideas that we have, the viewpoints we have and share are very different from people in the 50s, 60s, 70s and 80s. And I very humbly say thank you so much for this kind observation. I don't really care. Yeah. So I think this is a good thought to end this session, sir. Thank you so much. Very much, and it was such a pleasure. I mean, 7 wonderful orgasmic evenings. Yeah. It was a journey of great undulations and great insight into the life of today's human being. Yeah. So I think thank you very much, and hopefully we will reconnect again soon in a new form and format. We definitely will reconnect. We'll definitely stay in touch, of course. Like again, you have mentioned a very new age man जो है, उसकी जीवन शैली क्या होगी, इस पर हमने चर्चा की. Right. So we are talking about today and tomorrow, which I really liked. And I think going forward, I would love to reconnect with you again, so that we can take many more topics. There are many more questions that I had were very personal in nature, some were controversial, some questions are outright scandalous, but at some point they need to be discussed. And if not us, who? So why not include them someday? Sure. So I would come back to you and request for some more time from you to help us shed some more light on this. Most welcome. Thank you. Thank you so much for the whole idea. Thank you so much for being with us every day, every evening, and great thank you to the family. They spared you as well. No. And just a simple appeal to everybody to stay safe. Yeah. Stay home, follow the norms, and take care of yourself. There is nothing more that we can achieve than taking care of ourselves. Yeah, being alive is everything at the end of the day, I guess. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And we'll see you again soon.